जोरदार एक ताली बजाइए। वो संभालता है, वो हमारे घाव में मलहम लगाता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमारी गलतियों को सुधारता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। कई बार माँ अपने बच्चे के हर एक तकलीफों में मदद करता, साथ देता, उसी प्रकार उससे भी बढ़कर तू हमारे साथ देता। धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ प्रेम, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ कार्यों के लिए, धन्यवाद आपके हाथों के लिए जो हमें संभालने के लिए तत्पर रहता है, जो हमें सुधारने के लिए तत्पर रहता है, जो हमसे प्रेम करने के लिए तत्पर रहता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा करो। धन्यवाद आपकी क्रूस के, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद आपकी अनंत जीवन के लिए जो हमें मुफ्त में आज मिला। आप मदद करिए, आप सहायता करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते।
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि हमें छुड़ाया, हमारे पापों को माफ किए, हमें नया जीवन दिया। आज हम तेरे लोग कहलाते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तो हमें अनंत जीवन दिया है, हमें अनंत आशीष दिया है, हमें अनंत की भविष्य के लिए हमें अनंत की सोच दिया है। हम आज विचार करते हैं कि तेरे राज्य शांति का राज्य होगा, तेरे राज्य में लड़ाई नहीं होगी, तेरे राज्य में ऊंच नीच नहीं होगा, तेरे राज्य में सूरज चांद नहीं होंगे, क्योंकि तू स्वयं होगा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे राज्य में दर्द नहीं होगा, तेरे राज्य में विरोध नहीं होगा, तेरे राज्य में किसी का मर्जी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद करते उस राज्य की हम बाट जोड़ते हैं। धन्यवाद देते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से आज बातें करते हैं। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमें सीखने की मन दे पिता, हमें उस पर चलने की आत्मा दे प्रभु यीशु, हमें आपका आदर करने की हृदय दे और जीवन दे प्रभु यीशु, कि हम आपकी आदर कर सके, आपकी महिमा कर सके और आपकी नाम को ऊंचा कर सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा हमें पवित्र करो, सिद्ध करो और आपकी मार्ग में चलने में मदद करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और संदेश का शीर्षक होगा परमेश्वर हमारी गलतियों से, परमेश्वर हमारी गलतियों में हमारी प्रति वफादार है। कैसे भी परिस्थितियों में परमेश्वर वफादार हमेशा रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ी समय के लिए, मैं जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता कि परमेश्वर लोगों के प्रति कितना वफादार है। आप देखेंगे इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को, तो पवित्र प्योर, और परमेश्वर कहता पहले अध्याय में 26 और 27 वचन में अपनी स्वरूप अपनी समानता में इंसान को बनाया, यानी कि उसने आध्यात्मिक चीजों से भी इंसान को बनाया था। पर जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा ना माना तो पापी कहलाता है। और हम रोमियो की किताब में देखते हैं 5वां अध्याय में कि एक इंसान की वजह से, गलतियों की वजह से पूरे संसार में पाप आया और परमेश्वर की पवित्रता खत्म हो गई। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था तमाम चला गया। फिर से वही पवित्रता को परमेश्वर कायम करने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा। इसीलिए आज जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन, उसके पास पवित्रता, उसके पास धार्मिकता, हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है, हमें नया जीवन देता है, हमें एक ऐसी राज्य में लेकर आता है जहाँ पर शांति का, जहाँ पर धार्मिकता का, जहाँ पर प्रेम का, जहाँ पर अनुग्रह का, करुणा और दया से भर के रखता है। इसीलिए हमें देखना, आज अगर परमेश्वर मेरे पापों को माफ किया है तो परमेश्वर मेरे साथ रोमियो का 8वां अध्याय को लिए, रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 29 हम लोग देखते हैं। रोमियो का 8 और 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा है। क्या कह रहा परमेश्वर? जिन्हें पहले से बुलाया, पहले से जानता, उसने अपनी स्वरूप में आपको बनाया, वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप पाप की दशा में मरे, वो चाहता कि आप परमेश्वर को जाने, उसकी पुत्र की स्वरूप में बने। अद्भुत है। परमेश्वर पहले क्या कह रहा? मैं अपनी स्वरूप अपनी समानता में इंसान को बनाया, मैं अपनी स्वरूप अपनी समानता में इंसान को बनाया।
पर इंसान परमेश्वर की वो स्वरूप और समानता को खो दिया जब परमेश्वर की बात को ना माना। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वही आग्रह करता है कि हम उसकी बातों को मानें। सिंपल, साधारण, कुछ करना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ आप उसकी बातों को मानना है, बस। क्या बात है? पवित्र वचनों में हमें दिया गया बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। वचन 30 में लिखिए, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। वाह, हालेलुया! ये परमेश्वर है। आपको मुझे बुलाया, आपको मुझे पवित्र ठहराया, आपको मुझे धर्मी ठहराया और हमें महिमा भी दिया। कैसे हम भूल जाते हैं ये सारी चीजें? परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, हमें बुलाया, अपने पुत्र के समान बने, उसकी पहलौठे के भागीदार बने। अद्भुत है नहीं? उसकी पहलौठे पुत्र की भागीदार बने। सोचिए कोई समय, अद्भुत वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता। जिन्हें पहले से उसने ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। आपको परमेश्वर अपनी महिमा दिया है, वही महिमा जो आदम को दिया गया है, वही महिमा जो आप और मैं खो दिए थे, वही महिमा जो परमेश्वर आपसे और मुझसे आज आग्रह करता है, आज चाहता है कि उसी महिमा में जीवन जियो। मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वचन 31, अर्थात हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपका विरोधी कौन? परमेश्वर आपके साथ, मेरा विरोधी कौन है मुझे नहीं मालूम, बट मैं परमेश्वर के साथ की मुझे जरूरत है। कौन मुझे परमेश्वर इतना केयर करता, इतना ध्यान देता? अभी हम लोग गाना गा रहे थे, जैसे माता से भी बढ़कर परमेश्वर, जैसे माता अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, वैसे ही मेरा परमेश्वर मुझे संभालता। कई बार बच्चा गलती करता, कई बार टट्टी करता, उसकी माँ फिर भी उसे साफ सफाई करके फिर से नया कपड़ा पहनाता और सुलाता, उसे सीने में लगाता। कई बार बच्चा माँ की जो सजाई चीजों को वो ध्यान नहीं देता, कई बार नहीं देता। आप और मेरा जीवन भी वैसा ही है, कई बार हम चीजों को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर आप और मेरे केयर इतना करता, इतना ध्यान देता, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, उसकी दया कभी कम नहीं होता, उसकी करुणा कभी कम नहीं होता, उसकी वचन हमारे प्रति कभी कम नहीं होता, उसकी हाथ कभी हमसे दूर नहीं हटता, उसकी पैर, उसकी समझना, उसकी सुधार, हर एक चीज हमेशा उपलब्ध रहता हमारे, हमेशा वो केयर करता। हमें समझना होगा कि परमेश्वर मुझे इतना संभालता है, मुझे इतना चाहता है। अद्भुत परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो हमको जानता है, वो आपको बुलाया पहले से, वही महिमा देना चाहता है जो आदम और हव्वा जिस तरह से दिया, वही महिमा आज कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे देना चाहता है। कौन हो सकता हमारा विरोध? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे और कोई चीज की सवाल ही नहीं होता। परमेश्वर मुझे तेरे साथ साथ रहना, मुझे चलना तेरे हाथ पकड़, तेरे हाथ पकड़ के मुझे चलना। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, धन्यवाद आपकी ध्यान मेरे ऊपर, धन्यवाद। तू मेरे साथ है तो मेरा विरोध कौन कर सकता? कौन कर सकता मेरे विरोध? कोई। वो साथ जानता है,
32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना दे। वाह, हालेलुया। यही परमेश्वर है। आप और मेरे लिए अपने बेटे को भी दे दिया उसने। जब हम उसकी बातें मानेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो क्या कुछ नहीं देगा, क्या कुछ नहीं देगा। वो सब कुछ देना चाहता है, वो सब कुछ देना चाहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। भले आज संसार आपको किस तरह से देखता है, आपके आसपास के लोग कैसे देखते हैं, पर परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया तो कौन आपको दोष लगाएगा? वो अपने बेटे को आपके लिए दे दिया, उसका पवित्र लहू क्रूस पर बहाया गया, वो बलिदान हुआ आपके लिए। कौन आप पर दोष लगाएगा? उसने आपके पापों को माफ किया, कौन आप पर दोष लगाएगा? वो साफ किया है आपको, वो केयर करता आपका, वो ध्यान देता आपका, कौन आपको दोष लगाएगा? कौन? इतना ध्यान दे रहा परमेश्वर, तो मुझे और क्या चाहिए? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वाह रे वाह गुरुजी, देखिए कितना बढ़िया। नहीं, इन बातों को समझिए। परमेश्वर आपको कहां से बुलाया? मैं पाप की दलदल में, मैं उन दुनिया में था, अंधकार में। परमेश्वर ने बुलाया, मेरे सारे अधर्म को माफ किया, मुझे अपने पुत्र के समान बनाया। सोचिए कितना ध्यान देता। इतना ध्यान तो अपनों ने नहीं देते। कोई केयर करे या ना करे, परमेश्वर मेरा ध्यान देता। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे पास बाइबल है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और क्या चाहिए? मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ूं। मुझे कलीसिया दिया, मुझे पास्टर दिया, मुझे चर्च दिया, मुझे परिवार दिया, मेरे पास पवित्र लोग हैं परमेश्वर की। मैं पवित्रता में बढ़ूं, मैं उसकी ध्यान को समझूं, वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैं इन सारे बातों को समझूं, वो मुझसे कितना प्यार करता, वो मेरा कितना ध्यान रखता। मुझे कभी भी कहीं पर भी कमजोर या क्या बोलते हैं, गधे की जैसा नहीं रखना चाहता। मुझे बुद्धिमान, समझदार और धार्मिकता में मजबूती के साथ बढ़ाना चाहता। कभी कभी हम लोग परमेश्वर की ये सारी चीजों को जानने के बावजूद भी गधे की जैसा काम करते ही नहीं। मैं एक कहानी सुन रहा हूँ आज सुबह, मैं वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा अनाउंसमेंट की तरफ, ठीक है? और एक क्या बोलते हैं, श्याम और राम के पास एक गधा था। उसके पिताजी खत्म हो गया तो वो गधा रह गया। तो उसका पिताजी तो व्यापार कर रहा था उस गधे से, बाजार जाता है सामान लेकर, और सब उस गधे को लोग पसंद करते थे। वो बहुत वजन उठाता था, बहुत अच्छा से काम काज करता था, और उसका बेटा भी वही बिजनेस शुरू किया। तो वो गधे के ऊपर लाद के ले जाता था, बाजार में सबको देता था। पर एक दिन बाजार में जब लेकर गया सामान उठाकर और सामान डाल रहा था, तो श्याम ने बोला कि राम, तेरी गधा तो बहुत मजबूत है यार, कितना सारे सामान उठाता है, और पूरा बाजार में तेरे गधे का तारीफ करते हैं लोग। बोलता यार तेरे गधे भी तो मजबूत है, तुम हट्टा कट्टा है। बोलता यार मजबूत है, मगर ये आलसी है, बहुत आलसी है।
दिखता मजबूत, खाता तो ठोस ठोस के, मगर काम कुछ करता नहीं। तो ऐसा बोल के फिर वो चला, दोनों बात करते करते अपनी घर की तरफ निकल गए। तो जब निकल जाते घर की तरफ, दूसरे दिन आता है तो वो श्याम अपनी गधे के ऊपर रख रहा था सामान। तो एक बोरा रखा तो गधा चिल्लाने लगा, अरे मेरा कमर तोड़ दिया, इतना भारी, ये क्या बोलते, ये जालिम इंसान, क्या बोलते, इससे मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। तो उधर से राम जा रहा था, तो देखा कि अरे शायद तेरे गधे तबीयत ठीक नहीं है, तो रहने दे, तेरे सामान मेरे गधे के ऊपर रख दे। तो उसको रहने दिया, आराम करने दिया। तो ऐसा चला गया। तो उस राम की गधे के ऊपर सामान देकर दोनों चले गए, राम और श्याम। गधा मजा कर रहा, देखा कैसे उल्लू बनाया, मैं बड़ा चतुर हूं, मैं कोई समझ नहीं पाता। तो देखकर आए तो वो सोया हुआ है, मस्त सो रहा। दूसरे दिन भी वही किया। तो ये राम और श्याम दोनों बात किए। बोलता है राम, वो बीमार कुछ नहीं, वो सब बहाना करता है, कुछ बीमारी है नहीं, वो सिर्फ बहाना करता ताकि सामान लद के बाजार तक ना ले जाए। अच्छा, बोलता है ऐसा है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो चले जाते दोनों, और कल फिर वापस से वैसे सामान लद देता। तो वो चिल्ला रहा था, तो राम वहां से गुजर रहा था, तो वो चिल्ला और जोर से चिल्लाया ताकि दया करे राम। तो राम ने बोला कि श्याम, आज तेरे गधे के ऊपर रहने दे, आराम करने दे, पर सामान उसके पीठ से मत निकालना, उसको आराम करने दे, सामान उसके पीठ से मत निकालना, चल तू हम बाजार जाके आते हैं। वो लादा हुआ सामान बाजार से आया। वो गधा परेशान हो गया, बोलता यार मैं क्या सोचा था, क्या हो गया। और वो उस दिन से मालिक को कहा कि मालिक, मैं आप ईमानदारी से आपका काम करूँ। परमेश्वर आप और मेरे लिए भी सब कुछ करता है, पर कई बार आप और मैं अपनी सोच से परमेश्वर के कार्य से बहुत दूर हो, और फिर परमेश्वर वो बोझ को हटाता नहीं हमसे, वो बोझ पे लेता हमारे से। समझ रहे? ध्यान दीजिए कुछ चीजों में, इन कहानियों में बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। 35 वचन देखिए, कोई भी हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या महंगाई, क्या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर हाथ किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर। 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। कोई भी नहीं। वो आपसे प्यार करता है, इतना प्यार करता, आपको डांटता भी है, आपके ऊपर बोझ रखना भी चाहता है, पर आपसे प्यार करता है। समझ रहे हैं? ऑस्ट्रिच के बारे में जानते हैं? ऑस्ट्रिच का मतलब क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग बहुत बड़े बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग के बारे में अगर हम देखते हैं, वो कोई चीज केयर नहीं करता। अगर उसका पैर अंडे में जाए, बच्चे में जाए तो मर जाए, केयर नहीं करता। चलिए देखते हैं हम लोग, आयुब का किताब खोलिए और 38 वचन पढ़ते हैं। 39 अध्याय खोलिए, आयुब का 39। ओके, और देखते हैं हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता, हमें जानवरों की जैसा नहीं रखा, हमें इस प्रकार की छोड़ नहीं दिया। वो हमारी केयर करता, वो हमें ध्यान देता, वो हमारी हर एक समय पर। फिर देखिए यहाँ पर कहता 13 वचन, फिर शुतुरमुर्ग अपने पंखों को
आनंद से फुलाती है, परंतु क्या एक पंख पर स्नेह का प्रकट करते हैं? उसका पंख बड़े बड़े फैलाती है, क्या उसके पंख में स्नेहता दिखाई देती है? परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की स्वभाव में स्नेहता है। आप और मेरे प्रति वो करुणा करता है, वो दया करता है, हमें इस प्रकार की हालत में नहीं रखता है। आप आगे देखिए 14 वचन, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म कर दी, और उसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाव से कुचले जाएंगे। उसका कोई ध्यान भी नहीं देता कि वो पाव में कुचले जाएंगे, या कोई पशु उसको कुचल डालेगा, कोई सुधि नहीं रखता, परंतु परमेश्वर हमारा सुधि रखता है। अद्भुत है ना? सोचिए थोड़ी समय के लिए, कोई वहां से गुजर रहा, उसके अंडे को कुचल के चला जाएगा जानवर, कोई आएगी खा जाएंगे, उसकी सुधि नहीं रखती। हमें जानवरों के बीच में नहीं रखना परमेश्वर हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, हमें वो महिमा देना चाहता, वो हमें वो राज्य में उसके पुत्र के साथ हमें उस जगह पर रखना चाहता जहां पर पवित्र है। आगे देखिए क्या कहते हैं 15 में, वह अपने बच्चों से ऐसा कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है, यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चित रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझ की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों का कुछ नहीं समझती। जब वो दौड़ती है, अगर उसके ऊपर कोई बैठा है तो उनका कोई मतलब नहीं समझता। परमेश्वर आपको संसार से बुलाया पर आपका ध्यान रखता है, आपका केयर करता है, आपको समझ देना चाहता है, आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, आपको पवित्रता में ले जाना चाहता है, आपका जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, चारों तरफ से वो संभालना चाहता है। वो उस प्रकार हमें नहीं रखता एक शुतुरमुर्ग की तरह। अगर उस पर सवार करेंगे, वो आपका कुछ भी ध्यान नहीं रखेगा, वो समझ नहीं रखता कि मेरे ऊपर कोई बैठा है, मेरे साथ कोई है, वो समझ नहीं रखता। पर परमेश्वर अच्छा समझदार है, जो आपको मुझे केयर करता और जानता है। कई बार आप पर भी गलतियां करते हैं, परमेश्वर माफ करता, पर अपने भाइयों से हम ऐसे रहते हैं मानो जैसे दुश्मन। हमें भाइयों से वो प्रेम करना। अभी क्लास में बता रहा प्रहलाद कि हम एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी, तभी हम परमेश्वर का प्रेम को प्रकट कर पाएंगे। कई बार हम क्षमा मांगते, कई बार हम उन चीजों को भूलते हैं और सुधार लेकर आते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। अभी अनाउंसमेंट है, उसके बाद सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सब जगह है, सब लोग जगह हैं। ओके, सोने वाला बोले हालेलुया। आवाज आया? मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा। सोने वाला कहे हालेलुया। ओके, सब लोग जगह है। मैं चेक कर रहा था क्या संदेश सुनने के बाद या कहानी इतना अच्छा था, सुनने के बाद कहीं सो तो नहीं है सब लोग? ओके, क्यों ना हम हमारे आराधना टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। अद्भुत गीत था, राइट? एक गीत था जहाँ पर कहा तू बड़े मैं घटूं, है ना? वो गीत मुझे बेहद पसंद है और वहाँ पर यूहन्ना के संदर्भ में लिया गया है। यूहन्ना जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जब वो बपतिस्मा के टाइम पे आया तो बोला मैं आपकी योग्य के नहीं हूँ, आपके जूता के जो लेस होता है उसको मैं खोल सकूँ। ओके, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ऐसे ही होने दे यीशु मसीह। तो उसके बाद उस संदर्भ में लिया गया कि तू बढ़े मैं घटूं। यूहन्ना कहते तू बढ़े मैं घटूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को खुद क्या कर रहा है? बपतिस्मा वहाँ पे दे रहे हैं।
ओके, अब सभी को स्वागत करते हैं हमारा जीजीएफ लखनऊ चर्च में। ओके, और यदि कोई हमारे बीच में आज पहली बार है तो अपने स्थान में उठ सकते हैं या हाथ भी उठा सकते हैं। कोई हमारे बीच में? ओके ओके, आप बताएंगे आपके नाम? अंजलि देवी, शांति देवी। ओके, शांति देवी को हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। आपको भी है हमारे बीच में? ओके, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे लखनऊ चर्च में। हर रविवार सवेरे 11:30 बजे से हमारे चर्च सर्विस होता है और उससे पहले 10 बजे से हमारे कक्षाएं होते हैं, मेरी पौलुस की कक्षाएं। ओके, उस कक्षा में भी आप सभी को स्वागत है। तो एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एक अद्भुत वचन है और वचन इब्रानी के पुस्तक 3:8। हम प्रेम के संदर्भ में थोड़ा देखेंगे। ओके, पास्टर ने प्रेम के संदर्भ बात किया तो हम उसको प्रेम के संदर्भ में लेके जाएंगे। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ पे इब्रानी के पुस्तक जो 3:8 कह रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है पता है? जो 40 साल से भटकने वाले जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, जो मिस्र दास से 400 साल दासत्व में थे, उनको जब निकाल के लेके आया परमेश्वर, उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या किए पता है? जंगल में भटक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अविश्वास के कारण, परमेश्वर के प्रति कुरकुराने के कारण वो क्या हुआ पता है? परमेश्वर से मार्ग से भटक गया। अगर आज के दिन में देखें तो एक समय बाइबल लोग जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या जो छानबीन करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं वो दिन कितने दिन के था पता है? जर्नी केवल 11 दिन की जर्नी थे वो, लेकिन 40 साल उनको क्यों लगे? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास के नहीं बना, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति कुरकुराते था, यानी कि कुरकुराता था, जिसके कारण वो इंटर नहीं कर पाया। आगे अगर आप पढ़ेंगे उस वचन से एक दो आगे, तो वो कहता है कि उनके अविश्वास के कारण उन्होंने शांति के देश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उन्होंने विश्वास नहीं रखा, परमेश्वर के प्रति उन्होंने कुरकुराते रहा, जिसके लिए वो कभी भी उस वायु के देश में नहीं पहुंचा। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर का प्रेम, जो वचन हमने अभी सुना रोमी 8:31 से 39, यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे अंधकार आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। ओके, अभी आवाज नहीं आ रहा है, सब डर गए लगते हैं कि सुनने वाले। हालेलुया। ओके, तो ऐसे ही जागते रहिए और सुनते रहिए। ओके, हर मंगलवार के हमारे प्रार्थना सभा होता है, जो उपवास और प्रार्थना के समय होते हैं शाम को 6 बजे, और सेक्टर पी 1 वाटा 62 मानव सरोवर योजना LBA मेरी गार्डन हाई स्कूल के पास लखनऊ, जो राजकुमार और प्रमिला जी के घर है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में होता है। हर बुधवार के जो सभा होते हैं, मध्य हफ्ते की संगति कहते हैं, वो भी शाम को 6 बजे से, और सिर्फ वही स्थान में होता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बने रहिए और आइए कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके बाद थर्सडे के दिन में हमारे कुछ भी नहीं होते थे, लेकिन इस बार इस थर्सडे को हमारी कक्षाएं हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रार्थना और पुनर्प्रवर्तन का कक्षा है वो 2 ही कक्षा केवल बाकी है। तो इसके लिए हमने प्लानिंग किया कि शुक्रवार को एक कक्षा होगा और थर्सडे को एक कक्षा होगा, ताकि वो प्रार्थना और पुनर्प्रवर्तन का जो कक्षा है वो खत्म हो सके। तो जो आप लोग में से क्लास कर रहे हैं तो आइएगा थर्सडे को शाम को 6 बजे और फ्राइडे को भी शाम को 6 बजे सेम स्थान पे, ताकि हम लोग उस कक्षा को मिलकर खत्म कर सकें। उसके बाद हर शनिवार में जो हमारे कांथा गांव और नरसिंहपुर है, जहाँ पे अद्भुत सेवकाई होता है, पास्टर जाते हैं हर शनिवार को सुबह 11 बजे। यदि आप में से किसी के पास समय हो तो आप लोग पास्टर से कांटेक्ट करें, आप जुड़ सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी परमेश्वर की आराधना महिमा कर सको। और यदि आप नहीं आ सकते तो आप व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में पास्टर के लिए, टीम के लिए, वहाँ से नए नए अगुवा के लिए, लोगों के लिए आप प्रार्थना में याद कर सकते हैं। उसके बाद साप्ताहिक जो परिवार है वो हमारे पास जो कमला जी और नरसिंहपुर का ही है, कमला जी, उनके हस्बैंड विजय जी, इवन उनके बेटी हमारे बीच में उपस्थित है जो शिवानी जी है। तो उनको आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में याद कीजिए, ताकि वो आत्मिक रीति से बढ़े, वहाँ की कलीसिया मजबूत बने विश्वास में,
और वहाँ के कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के महिमा हो सके, तो आप प्रार्थना में रखिए। उसके बाद साप्ताहिक मिशनरी जो हमारे विरार में रहने वाले पास्टर चंद्रा करके नाम है, वो सेवकाई करते हैं। बोहिसर करके एक जगह है जहाँ पे एक सर्जन डॉक्टर है, जहाँ पे एक सेवकाई चलाते हैं वो, तो वहाँ पे वो सहायता करता है और वहाँ के लिए आप प्रार्थना में याद कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप और पास्टर चंद्रा के परिवार, उनकी एक बेटी एक बेटा और उनके वाइफ को लेकर वो सेवकाई करते हैं। तो उनके लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परमेश्वर के साथ में उनकी यात्रा के लिए आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो साप्ताहिक हमारे बर्थडे यानी कि जन्मदिन है, वो लक्ष्मी जी का है, 2 दिन बाद आ रहा है, यानी कि 8 अक्टूबर को है। तो आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए और उनको भी आप बधाई दे सकते हैं। आज भी देना चाहिए, एडवांस में आप दे सकते हैं, नहीं तो 8 तारीख को आप बधाई दे सकते हैं। उसके बाद जो साप्ताहिक हमारे प्रार्थना के विषय है, जो प्रीति सिस्टर और रचना जी है, उनके हेल्थ के इशू होता है, तो उसके लिए भी आप उनको व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में याद कीजिए। और जो 2 बहन हैं हमारे बीच में, आशा जी और जो कांथा गाँव से शिल्पा जी है, उनके लिए विशेष रूप से आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको संतान दे और संतान के द्वारा वो आशीष हो। तो इस समय सूचना हमारी इतना ही है और आगे हम लोग एक गीत के द्वारा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भेजे में जाएंगे। ओके, सूचना का पास्टर जी आप कर दीजिए, वो दुख वाली कहानी है। ओके, 13 तारीख के जो पटना के उसको कैंसिल कर दें। खुशियाँ आप तो रो नहीं रहे, खुशियाँ मना रहे। अच्छा हो गया कैंसिल हो गया। नहीं मजाक कर रहा हूँ। पटना कैंसिल कर दी क्योंकि आगे करेंगे नवंबर में। ठीक है, नवंबर में करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार बहुत बेटर होगा, जो भी हो। ठीक है, अच्छा होगा। 13 तारीख को पटना कैंसिल है, नवंबर को करेंगे। ठीक है, और एक बात है जो बताना चाहता हूँ, मंगलवार को फास्टिंग डे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए जरूरी है, उपवास और प्रार्थना। और आप सभी का मैं यही अनुरोध करूँगा और यही निवेदन करूँगा कि आप आइए, ज्वाइन जरूरी, प्रार्थना जरूरी है। ठीक है, और इतना ही है। अब एक गीत है, उसके बाद फिर हम लोग आगे संदेश की तरफ चलेंगे। जी कल हो गया कि हम यीशु नासरी
तेरी बंदगी को चाहते हैं। आत्मा से हम भरे की स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े की सेवा करते जाए। आत्मा से हम भरे की स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े की सेवा करते जाए। सब चीजों से बढ़कर यीशु नासरी, तेरे क्रूस को हम चाहते हैं। तेरे कदमों में आके हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं। तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। तेरे कदमों में आके हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं। तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 का वचन 1 से 4 आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सावधान कर रहा है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म पे काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको सावधान कर रहा है कि क्या हम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, और क्या करेंगे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो आजकल जैसा जो ये समय चल रहा है सांसारिक जीवन का, हम लोग आत्मिक जीवन के हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वहाँ पे जस्ट उल्टा होता हुआ अपनी तारीफ के लिए दान करते हैं ताकि उनका नाम हो। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के राज के लिए करते हैं वो अपने नाम के लिए नहीं करते, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं कि वो परमेश्वर का कार्य उससे आगे बढ़े। लेकिन जो सांसारिक जीवन है वहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा होता है कि लोग अपने नाम के लिए उनकी तारीफ हो, लोग उनकी तारीफ करें और उनको जाने, इसलिए वो दान करते हैं। तो हमें अपनी तारीफ के लिए दान परमेश्वर के राज में नहीं करना है। हमें दान जो करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, उसके राज्य के लिए करना है। जैसा कि यहाँ वचन हमें आगाह भी कर रहा है कि अगर हम उसके राज्य के लिए करते हैं गुप्त तरीके से, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका प्रतिफल हमको देगा। और हम यदि उसको बता के करेंगे, जना के करेंगे, तो उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग अपने भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने भी भाई बहन पिता गुप्त तरीके से आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए जो भी दान दशमांश दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आई। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता और महिमा करते हैं पिता। उनके बहन बहन से भिखारी न रहे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो आपके राज्य के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, उसे कभी संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर। उनका हृदय उससे अधिक देने के लिए हमेशा प्रोत्साहित हो आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर।
आप हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि हम आपके राज्य के लिए उत्तम से उत्तम भेंट दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब तक हाँ खत्म हो गया सब। हालेलुया। नहीं अभी है आपके लिए, बचाया मैंने। ओके, क्या है? परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारी प्रति वफादार है। ओके, कई बार हम लोग गलतियां करते हैं। हम परमेश्वर इंसान नहीं है और परमेश्वर मनुष्य की सलाह नहीं लेता। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, वो सारे इंसान को जानता है और उनसे कितना वो प्यार करता वो भी उसे जानता है। कई बार आप और मैं उसकी प्रेम को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर की वचन में हमें बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर अच्छा एक सवाल करता कि कौन इंसान भटकता है? कौन इंसान भटकता है? क्या बोलते हैं? जो मैंने बात किया थोड़ा सा बात करिए और इसके विषय में बात करिए। थोड़ी आप लोग आपस में बात करिए। कौन इंसान भटकता है, इससे बात करिए। संदेश के बारे में जो भी सुना, ठीक है, बात करिए आप आपस में थोड़ा सा। सब हो गए, बड़ा जल्दी हो। ओके, सही में कुछ एक कहावत है, बहुत सारे बर्तन जहाँ है आवाज आती है। नहीं मजाक कर रहा है। ओके, तो क्या लगता है कौन इंसान भटकता है? अब इस बिहार का बात नहीं करता, वो तो भटके ही हुए, वो तो खोए हुए हैं, वो जानते हैं। पर जानने वाले लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जो विश्वास में है, कई बार भटकते हैं। किस लिए भटकते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ बातें आता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। परमेश्वर हर मुमकिन से अपने लोगों को ध्यान देता है, हर एक तरीके से वो ध्यान देता है। जो कुछ तरीका है जो मैं बताना चाहता हूँ। क्षमा, एक क्षमा करते रहता बार बार। दूसरा प्रेम, ना प्रेम, वो इंसान भटकता जिससे जो प्यार नहीं करता। अगर किसी के प्रति आपका घृणा है तो वो इंसान के साथ आप मेल नहीं खाओगे, नफरत है, नहीं मिल। दूसरे के बातों पर आकर, हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, दूसरे के बातों पर आकर इंसान उस इंसान के प्रति अपना नाराजगी जाहिर कर दो और नाराज होकर वो इंसान से चला जाता है। तो वो क्या होता है? वो भटकता। जो इंसान उसे केयर करना चाहता, जो इंसान उनको ध्यान देना चाहता, जो उसको सब चीजें उपलब्ध कराता, उसी को ही गलत ठहरा, तो ऐसे इंसान भटकता है। तो कई बार आप और मैं विश्वास तो करते हैं, कई बार हमारी विश्वास कमजोर होती है और कुछ चीजें होता है तो विश्वास से गिरते हैं, और जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर ने क्या लगाते? संदेह, आरोप। फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है, फिर भी माफ करता है। कई बार आप जानते होंगे, मैं वो आग की उदाहरण देता हूँ। जब हम कोयले एक साथ रहता है और आग जलता रहता, तो आग में वो कैसा दिखता है? जल रहा।
अगर उसमें से एक कोयला को निकाल के अलग रख दो, थोड़ी समय के बाद देखो कैसा दिखेगा। वो सारे कोयले एक साथ आग को जलाए पर वो काला पड़ा हुआ, उसमें आग है नहीं, बुझ गया। तो कई बार हमारा जीवन भी ऐसा होता है। और स्ट्रेस का उदाहरण देखिए, परमेश्वर हमारा कितना केयर करता है। ऐसा केयर कोई नहीं करता। वो ध्यान नहीं है भाई, अंडा दिया, कोई जानवर उसको रोंद के चला जाएगा, कुचल देगा, बच्चे कुचल जाएगा। अपने बच्चों से कठोरता दिखाती है। कई सारे ऐसे जानवर हैं, मगरमच्छ को देखिए, अपने बच्चे को खा जाते हैं। सोचिए परमेश्वर आप और मेरे कितना ध्यान रखता है। पहला ही अपना दूसरा अध्याय खोलिए और वचन 1 पढ़ते हैं। ये मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। क्या कह रहा हूं? ये मेरे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप मत करो। ये प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है। अपने बच्चों से कह रहा कि तुम पाप मत करो। पाप करके कौन गिरा? आदम। हर पीढ़ी गिरा। परमेश्वर अपने बेटे को आप और मेरे लिए बलिदान करके आज आपको मुझे छुड़ाया और अपने पुत्र के साथ बैठाया। उसकी अधिकार के साथ हमें रख रहा, हमारे ध्यान दे रहा, हमें बार बार माफ कर रहा, हमसे प्रेम कर रहा, हमें मार्गदर्शन करता, हमें सुधारता बार बार। पर इंसान अपनी कई बार अपनी परिस्थितियों में डूबे रहते। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर की कार्य पर ध्यान दे। वो कह रहा है यहाँ पर, ये मेरे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा कि तुम पाप मत करो। आगे क्या कहता देखो, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अगर कह रहा वो पाप मत करो, कई बार आप और मैं गलतियां कर चुके हैं, पाप कर चुके हैं। आप और गलतियां ना करें, वो बात ना करे। वो बार बार कह रहा है, हे मेरे बालकों, परमेश्वर कहता, हे मेरे बच्चे, पाप मत करो, प्लीज सुनो, समझा करो, पाप मत करो, वो गलतियां मत करो जो तुम कर चुके हो। कई बार आप और मैं कई सारी गलतियां कर चुके हैं। हमें वो गलतियां नहीं करना चाहिए। हमें उन गलतियों को छोड़ देना चाहिए। उन गलतियों से हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए पूर्ण रूप से। कई बार इंसान गलतियां करते हैं, क्षमा भी नहीं मांगते, तो कैसे परमेश्वर उनको प्यार और वो चीज, परमेश्वर तो दे ही रहा, पर मैं ही हूं एक नालायक कि परमेश्वर के प्रेम का कदर नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं। जब हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो परमेश्वर के प्यार का हम आदर नहीं कर पाएंगे। वो तो प्यार कर रहा, वो माफ करना चाहता, वो सब कुछ मुझे सिखाना चाहता, समझ देना चाहता, सुधारना चाहता, मेरे जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता। पर मैं ही एक नालायक है, मैं अंधकार के कामों में ही पड़े हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। फिर भी अगर तो ठीक है, हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है। मैं कल बता रहा कि वो अंदरूनी हमारे अंदर एक पापी स्वभाव, वो शरीर है, वो शरीर है जो हमें पाप में ले जाता बार बार। पापी स्वभाव वो हमें परेशान करता। पर परमेश्वर कहता, मुझे पता है तुम्हारे अंदर पापी स्वभाव है, पर तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर भी है। ध्यान दो ना, तुम पापी स्वभाव की तरफ क्यों ध्यान दे रहे? पवित्र आत्मा के मंदिर की तरफ ध्यान दो। समझ रहे हैं? कई बार हम वही गलतियां करते हैं। इसी कारण से कई बार हमारे फाइनेंस में, फैमिली में, हमारे शरीर में उसके कारण नहीं होता, पर हमारे भटकता कौन इंसान? जो उसकी प्रेम का कदर नहीं करता। भटकता वो इंसान जो झूठ से अलग होता है, झूठ से अलग सोचता है, वो इंसान भटकता है। जो इंसान पाप करता है,
जो इंसान अपने अंदर पापी स्वभाव यानी कि अपने ईगो में रहता है वो भटकता है। परमेश्वर कहता ठीक है, अगर तुम गलतियां किया हो फिर भी तुम्हारे लिए मैं एक महायक दे दिया, और वो है वकील की तरह काम करता है। वकील, अधिवक्ता ना वो काम करता है। हमें एक अधिवक्ता दिया है, वकील दिया, समझ रहे हैं? वो हमारी मदद करता है, एक महायक है। वही हमारी पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देख रहे हैं, कई बार हम उसे नहीं जानते, इसीलिए हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। पहले ही वचन कहता है मेरे बालकों पाप मत करो। इस सब को आप अपने दिमाग में रखो। परमेश्वर कहता पाप मत करो, तो मुझे नहीं करना है, पाप नहीं करना है मुझे। बस ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की बात है, मुझे नहीं करना पाप। मुझे किसी के बारे में नहीं सुनना, किसी के बारे में नहीं कहना, मुझे उस जगह पे नहीं जाना, वो गलत है, मुझे नहीं जाना। मुझे उन इंसान के साथ संगति नहीं करना जो इंसान परमेश्वर का कदर नहीं कर रहा। कैसे पसीना? मुझे नहीं वो इंसान के साथ बैठना, वो परमेश्वर का कदर नहीं करता। नीति वचन में कई बार चिकनी चुबड़ी बातों पर मत फंसो, परमेश्वर कहता है, उसकी वचन कहता है। अगर आप बातों में फंसते हो तो आप पाप में पड़ते हो। ध्यान दीजिए, पाप मत करो। और आगे की वचन देखो, अगर हम नहीं करते, उन चीजों को छोड़ देते हैं, तो आप उसे जानते हो, आप उसे समझ पा रहे हो। वो हमें जानता, वो मुझे जानता, पर मैं उसे नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि वो जो मना कर रहा वो मैं वही कर रहा, और जो करने के लिए कह रहा मैं वो नहीं कर रहा। इसी कारण से मैं भटक रहा। समझ रहे? भटकता वो इंसान है जिसके अंदर डर रहता। समझ रहे? क्यों डर रहेगा? क्योंकि उसने चोरी किया, उसने चोरी किया, इसी वजह से वो भटक रहा है घर छोड़ के, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो भटक रहा चारों तरफ, यहाँ से वहां, इस शहर से वो शहर, उस देश से वो देश, भटक रहा। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया। और जो इंसान गलत करता वो भटकता है। तो इसीलिए हे मेरे प्रिय दोस्तों, मैं यही एक बात कहना चाहता कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि उसके लोग जिससे वो बहुत प्यार करता है वो कोई पाप करे, वो नहीं चाहता। समझ रहे? और एक वचन शायद प्रहलाद भी क्लास में कहा था, भजन संहिता 103 और वचन 10। ओके, 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देख रहे हैं कितना खूबसूरत बात है। अगर हम पाप किए, गलतियां किए भी है, हमें क्षमा मांग कर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इंसान से अगर क्षमा मांगा, मेरे भाई जिनसे मैं रोज बैठूंगा उठूंगा, क्षमा मांगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुप्त में परमेश्वर से माफी मांग रहा हूं, पर परमेश्वर से माफी मांग रहा हूं, पर वही इंसान से नफरत कर रहा हूं, वो इंसान से माफी नहीं मांग रहा जिससे मैं गलत किया। वो करना चाहिए मुझे, पहले वो इंसान के साथ माफी मांग लेना चाहिए, तब आके परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ वैसे व्यवहार नहीं करता जैसे वो करना चाहिए, नहीं, वो हमसे, वो हमारी गलतियों में भी हम जब पाप करते हैं वैसे व्यवहार नहीं करता। पर हमारी समझ होनी चाहिए
कि मुझे जो परमेश्वर जिन लोगों को दिया वो मुझे दिख रहा। मैं अगर उनके साथ गलती किया है तो मैं उनके पास जाकर माफी मांगू, तब परमेश्वर कहता है मेरे पास आ। देखिए कैसे व्यवहार करता है परमेश्वर। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवय के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। कई बार परमेश्वर के पास हम जाते हैं कि परमेश्वर हम ये गलती नहीं करें, फिर वही गलती दोहराते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जिनसे हम माफी मांगना चाहिए उनसे हम नहीं माफी मांगते, इसी कारण से वही गलतियां वापस होती हैं। परमेश्वर आपके मेरे पाप हमेशा के लिए भर दिया क्रूस, जो किया, जो कर रहा, जो करने वाला, पूरब और पश्चिम जितनी दूर है उससे भी ज्यादा दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया। उड़ा पुत्र को प्रेम रखता था, उसे डांटा नहीं, उसे कहा नहीं, परमेश्वर माफ करा, परमेश्वर आप वेल करा। वो तो सोचा था कि अब मुझे नौकर की तरह रखो, वो तो अपने आप को ऐसे कर, पिताजी मैं तो पागल हूँ, मैं तो आपके विरुद्ध, आपके पिताजी मुझे कैसे करके गरीब मान रहा था अपने आप, समझ अपने आप को एकदम सुकड़ लिए। मैं कुछ बेटा कहने के लायक नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी इंसान ऐसा करता है। परमेश्वर आपसे प्यार कर, मुझे इंसान से अपने आप को क्यों ऐसे, क्या फायदा हो जाएगा? परमेश्वर मुझसे प्यार करता। जब मैं परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने कहा, हे कमान, खोल दे हाथ, सर उठा, मैं तेरा पिता हूं, गले लग, आजा, सीने से लग। वैसे व्यवहार नहीं किया। उड़ाव पुत्र ने कितनी गलतियां की, कितनी संपत्ति उड़ा दिया, कितने दोस्तों के साथ व्यवहार गलत किया, पर पिताजी जानने के बावजूद भी सिर्फ प्रेम किया। यही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए बार बार कहता, पाप मत कर, तेरे पापों के साथ मैं व्यवहार नहीं करूंगा, पर तू पाप मत कर। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर कैसे हमारे साथ रहता, कैसे बातचीत कर रहा, अद्भुत परमेश्वर है। हमें इस परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। बस हमारी अपनी स्वभाव, अपनी पापी स्वभाव के अनुसार कई बार सोचते हैं और दूसरों के कहने पर चलते हैं। प्रॉब्लम उसमें, अगर आप वचनों के अनुसार काम करेंगे तो आपकी जीवन हमेशा उजाला, हेल्दी रहेगी। ये सत्य है, ये हकीकत है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहता है, आपको समझदार बनाना चाहता है। मुझे और किसी की सलाह लेने की क्या जरूरत है? मुझे परमेश्वर की सलाह की जरूरत है। अगर परमेश्वर कहता है कि वहां पर नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना। वहां पर उस कार्य में तेरे बेटी या बेटे को शामिल मत कर, तुम मत करो, सुना करो परमेश्वर की बात। मुझे और किसी के कहने अरे शामिल करना चाहिए, वहां बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, तुम्हारी बेटिया को या तुम्हारे बेटे को भेजिए वहां, फायदा ही फायदा है। मानो मैं फंस गया, क्योंकि जो परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता, विश्वास करता, उसके प्रेम का कदर नहीं, वो मुझे सुरक्षित रखता, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखता, और उसके प्रेम का कदर नहीं। परमेश्वर कभी भी आपके साथ कठोरता व्यवहार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते हैं या झूठ बोलते हैं या गलत संगति में पड़े, नहीं। मुझे सुधारना, दिन प्रतिदिन अपने आप को सुधारना, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की राज्य में।
परमेश्वर की पवित्र आत्मा को समझना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ना है। अगर वो ऐसे व्यवहार कर सकता परमेश्वर मेरे साथ, तो मैं भी दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार कर सकता। करेक्ट? तो मैं भी वैसे कर सकता। भाई भी राकेश जी बहुत दिनों की बात, कैसे है राकेश जी? ठीक है। हाँ, तो कई बार हम लोग भी वैसे व्यवहार करते। अभी दुनिया की कहावत, तुम्हारे साथ जैसे वो व्यवहार करते तुम भी उसके साथ वैसे व्यवहार करो। नहीं, हमें हट के व्यवहार करो, हमें परमेश्वर की व्यवहार को देना है। मुझे वैसे व्यवहार नहीं कर, मुझे ये नहीं सोचना अगर वो आ जाएगी तो मेरे से आगे निकल जाए। क्यों मैं ऐसा सोचूं? अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मैं रुकावट डाल रहा हूं उस इंसान को परमेश्वर में बढ़ाने में। जब आपसे परमेश्वर व्यवहार कम करे और उससे परमेश्वर व्यवहार ज्यादा करे तो आप क्या करोगे? इसीलिए जानते हैं ना, वो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के पास आता और प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे इतना भी धन संपत्ति मत दे जो मैं पाकर तुझे भूल जाऊं, और इतना भी मुझे गरीब मत बना कि कुछ ना हो और तुझे कोसते रहो। नहीं, परमेश्वर आपका जीवन को अच्छी तरह से जानता है, वो कैसे बैलेंस करना है उसको अच्छी तरह से पता है। फाइनेंस, फैमिली, आपके काम काज, आपकी सोच विचार, आपकी जीवन को कैसे बैलेंस करना उसको अच्छी तरह से पता है। आपको मुझे सिर्फ इतना करना कि पाप से हटना है और परमेश्वर में बढ़ना है। सिंपल। जब आप हटोगे नहीं तब आप बढ़ोगे नहीं। आपको अलग होना, पाप से अलग होना। ओके, और एक वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि कितना दूर कर देता, हमारे पापों के अनुसार, हमारी गलतियों के अनुसार वो व्यवहार नहीं करता जैसे इंसान करता, वैसे हमें नहीं करता। हमें भी परमेश्वर का दिल रखना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखा रहा, परमेश्वर हमें समझा रहा। समझ रहे? एक बातें कहता है, परमेश्वर की प्रतिक्रिया हमारी गलतियों पर निर्भर नहीं करती है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया हमारी गलतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे दिल हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर होती है। हमारा दिल हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर होता है। समझ रहे? यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें अपनी ओर लाता है और बढ़ाता है। अद्भुत है, अद्भुत। बच्चा घर में बढ़ेगा, चाहे आप खिलाओ या ना खिलाओ। जो बच्चे खिलाते पिलाते वो बच्चा कैसा रहता है? तंदुरुस्त रहता है। और जो बच्चे को खान पान नहीं मिलता वो बच्चा क्या होता है? मेंटालिटी, शरीर से, नजर से, कानों से, हर प्रकार से कमजोर रहता है। समझ रहे? परमेश्वर हमें फीड करता, परमेश्वर हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं करता जब हम गलतियां करते, और ना परमेश्वर हम पर निर्भर होता। नहीं, आप हो या ना हो, आप अगर नहीं सुधर रहे हो तो परमेश्वर कई बार प्रेम देता, क्षमा करता, क्षमा करता। एक दिन बोलता रुको, अभी थोड़ा उसके ऊपर वो रहने दो, थोड़ा छोड़ो उसे, और गधे के ऊपर रहने दो, चलो सुधर गया। तो कई बार परमेश्वर भी हमारे बोझ खुद लाए हैं, हमारी पापी स्वभाव खुद लाए और हमें गलतियों में गलती करते जा रहे। तो परमेश्वर कहता भाई इनको इतना कुछ सिखाने के बावजूद भी अगर ये नहीं सुधर रहा तो ये काम करते हैं, उसकी गलतियों में ही रहने देते। रमियों का पहला अध्याय में कहा, जब वो लोग परमेश्वर के स्वरूप को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के समान व्यवहार नहीं किया और उसकी महिमा नहीं किया तो क्या किया परमेश्वर ने? उनके हालात पे उन्हें छोड़ दिया। समझ रहे हैं? ओके, और एक वचन पढ़ते, इब्रानी का 2 अध्याय
फिर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब कुछ छोड़कर, पाप छोड़कर परमेश्वर के पास आए। इब्रानी का दूसरा अध्याय, इब्रानी की किताब में, किताब कहाँ है? बाइबल में, पुराने नियम में ना, नया नियम में, मुझे भी नहीं मालूम। ओके, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लग सकता। वाह वाह वाह, हालेलुया। पवित्र करने वाला और पवित्र किए गए अलग नहीं है, एक ही जगह के, एक ही मुल्क की है। सोचिए, हम सब जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हम पवित्र किए गए हैं और वो खुद पवित्र है। वो और आप अलग नहीं, समझ रहे? वो और आप अलग नहीं हो। जब मैं उससे अलग नहीं हूं तो मुझे उसकी जैसा सोच रखो, उसकी जैसा चाल चलन रखो, उसकी जैसा व्यवहार करो, उसकी जैसा बलि रखो, उसकी जैसा शब्द रखो ना। सोचिए, पवित्र से प्रीति करो, प्रीति प्यार करो, पवित्रता से प्यार करो। ये गलत है इंसान, मुझे इसके साथ नहीं रहना। आपको समझना होगा, आपको माँ बाप नहीं समझाएंगे ये आदमी गलत है, तुम इनके साथ ज्यादा घुल मिलो मत। नहीं, आपको समझ होना चाहिए। संसार में आप हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर आपको पवित्र ठहराया और परमेश्वर कहता है कि भाई मैं तुम्हारी सारी पवित्रता, सारे पापों को दूर किया और तुम्हें पवित्र किया। खुद मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो, हम अलग नहीं, हम एक। मुझे परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे पवित्र बनाते रहता है। पवित्र आत्मा पवित्र उसके अनुसार अगर मैं सोचूंगा तो मैं दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाऊंगा। हम पवित्र है पर हम पवित्रता को समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं? हम पवित्र है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया, परंतु आप इन पवित्रता को समझ ही नहीं पाए। हमें इस पवित्रता को तभी समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर को समझ पाएंगे, क्योंकि पाप और पापी स्वभाव आपको कभी समझने देना नहीं चाहता कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। नहीं, अरे हवा सुनो, हवा सुनो, अगर तुम ना तुम भी परमेश्वर के जैसा बन जाओ। मुझे किसी के कहने पर नहीं जाओ, मेरे वचन के, मैं मेरे पवित्र के साथ में मैं खुद पवित्र हूँ। मुझे उसके समान बनने की जरूरत नहीं, वो खुद मुझे उसके समान बनाया, उसके स्वरूप में मुझे बनाया, उसके समानता में मुझे बनाया। मुझे किसी के कहने पर नहीं, अरे अगर तुम सीखोगे, जाओगे, पास्टर को कल रात मारोगे, पास्टर के सामने खड़े हो जाओगे, पास्टर बनो। नहीं, परमेश्वर कितनी सारे मिशनरियों को, कितनी सारे पास्टर, कितनी सारे लोगों को रेज अप करता, पवित्र करता, बुद्धि देता, समझ देता और उन्हें काम सौंपता। मैं पास्टर को हटाने के लिए पास्टर बनूं, ये किसने कहा? अरे पास्टर के साथ रहकर पास्टर बनो। जब तक पास्टर रहेगा मैं सीख नहीं पाऊंगा, ये पापी स्वभाव का विचार है। जब तक ये पास्टर रहेगा मैं पास्टर नहीं बन पाऊंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम रखता, हर एक लोगों को ध्यान देता, हर एक लोगों के जीवन में वैसे व्यवहार करता जैसे अपने पवित्र लोगों के साथ व्यवहार करता, वैसे ही व्यवहार करता। अगर हम कई बार गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ न्याय से नहीं पेश, समझ रहे? आखिरी में एक वचन पढ़ो, यिर्मयाह की किताब 50 अध्याय, यिर्मयाह 50
50 लास्ट है? नहीं ना, लास्ट है 52 लास्ट है। पचास अध्याय खोलिए और वचन हम लोग पढ़ते 20। यहाँ पर क्या इजराइल की वापसी के लिए बात करता? चलिए एक वचन पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार इजराइल को शेर कैसा बकरी भेड़ बकरियों को जानवरों को फाड़ देता, इजराइल के लोगों को भी, मतलब परमेश्वर के लोगों को एक दो शहर बेबीलोन, असूर, ये सब शेर की तरह उनको फाड़ खाए और परमेश्वर कहता है कि मैं वापस लाऊं। कई बार आप और मेरी गलतियों के कारण हम शेर के सामने आ जाते हैं। पहला पत्रस का 5वां अध्याय वचन 8 में कहता ना, तुम्हारा विरोधी क्या है? गरजने वाली सिंह की समान गरजता है और इस ताक में रहता कब किसको? थोड़ा हम करे कुछ, किसी के बारे में बोले कुछ, वो पहुंच गया, अरे आप आपको पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाई सही कह रही हो, वो पास्टर ना उस आदमी के बारे में ऐसा ऐसा बातें करता है, वो पास्टर सही नहीं, सच कह रहे हैं। उस बहन, अरे वो बहन तो उधर उधर खड़ा था, वही कर रहा था, मैंने देखा, कुछ चालू कौन क्या कह रहा, फाड़ रहा ना, कई सारी बातें, कई सारी चीजें वो लाता। पापी स्वभाव को जागरूक कर, सोने वालों जाग जाओ ना, पापी स्वभाव को जागरूक कर, पापी स्वभाव जागरूक कर। शेर पापी स्वभाव को क्या जागरूक कर, और वो फाड़ खाना चाहता, पर परमेश्वर की दया और प्रेम आपको वापस खड़ा करना चाहता। यिर्मयाह की किताब 20 और 50 का 20 वचन देखिए। यहोवा की यह वाणी कि उन दिनों में इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा का पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें मैं बचाया उनके पाप भी क्षमा कर देगा। अद्भुत परमेश्वर, जिन्हें मैं बचाया उनके पाप भी क्षमा करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार पाप करते रहूं, मुझे उन पापी चीजों से अलग रहना, मुझे शैतान मतलब भूखे शेर के सामने नहीं आना, मुझे भूखे शेर के सामने नहीं आना। समझ रहे? परमेश्वर आपके साथ आपकी गलतियों में भी वैसे व्यवहार करता जैसे आपने पुत्र पर व्यवहार करता, वैसे ही हमारे ऊपर भी व्यवहार करता। कई बार हम गलतियां करेंगे, परमेश्वर को पता है, कई बार हम गलतियां करेंगे, गलतियों के द्वारा परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहता है, गलतियों के द्वारा अपने प्रेम और अपने व्यवहार को हमें बताना चाहता है। हमारी गलतियों के कारण उसके प्रेम के करीब होते हैं, उसके करीब आ पाते हैं। कई बार गलतियां होती हैं, होने दीजिए, गलतियों में सर उठाइए, परमेश्वर के पास आइए। अगर किसी इंसान के साथ कोई गलती हुआ आपका, उस इंसान से जाइए, क्षमा मांगिए और कहिए कि हम सुधारेंगे, हम वैसे गलतियां नहीं करेंगे, हम सुधारेंगे और परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे। समझ रहे? तो कुछ चीजें हैं, कैसे व्यवहार करता परमेश्वर, कैसे हमारे प्रति उसका व्यवहार वफादार कैसे बना, वो हमें जानता, हम नहीं जानते। इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना। एक बातें है जो मैं कहना चाहता हूँ आखिरी में, निष्कर्ष में थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ। परमेश्वर उन लोगों का दृढ़ता से बचाव करता है जिनके लिए उसने अपनी जान दी। समझ रहे? परमेश्वर उन लोगों का दृढ़ता से बचाव करता जिनके लिए उसने अपनी जान दी। मसीह को हमारा अधिवक्ता बनाया गया है। कौन है अधिवक्ता? वकील। यीशु मसीह हमारा वकील है। हमारे ठोकर खाने और गिरने पर भी परमेश्वर हमें संभालता है।
कई बार हम ठोकर खाएंगे, कई बार हम गिरेंगे, फिर भी परमेश्वर हमें संभालता है। हमारी प्रति उसकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होती। हमारी प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होता। हम गलतियां करने के बावजूद भी उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। इसीलिए हमें सुधरने की जरूरत है। कई बार हम बोलते हैं, अरे परमेश्वर कुछ देखता नहीं है, परमेश्वर का कान नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया, परमेश्वर नहीं ध्यान देता। नहीं, ये गलत विचार और गलत शब्द। परमेश्वर हमेशा आप पर ध्यान देता है। आपकी गलतियों के कारण आप उस जगह पर पड़े हुए हैं। आप उन चीजों को समझिए। परमेश्वर को आरोप लगाने से बजाय अपने आप को जांचिए, क्योंकि परमेश्वर के अंदर पापी स्वभाव नहीं, आप और मेरे अंदर पापी स्वभाव है। और वो पापी स्वभाव आप और मैं ज्यादा बल देते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, कम परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के बुद्धिमत्ता के प्रति कम, पर हमारी पापी स्वभाव पे हम ज्यादा गौर करते हैं। पापी स्वभाव आपको उकसाता है परमेश्वर के खिलाफ बात करने के लिए। समझ रहे? पापी स्वभाव आपको उकसाता है परमेश्वर के खिलाफ बात करने। पापी स्वभाव क्या बोलता है? देख वो लोग कितना आराम से और तुम इधर कितना कष्ट में। पापी स्वभाव मुझे दूसरों की आशीष या दूसरे लोग आराम से सो रहे, खा रहे, पी रहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है सिर्फ परमेश्वर से। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध कौन है? कोई नहीं। परमेश्वर मेरे साथ, मेरे विरोध अब कोई नहीं। ओके, और एक बात है, परमेश्वर हमारे लिए है, कोई भी हमारे विरोध में नहीं हो सकता। सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए, और कोई भी हमारे लिए हमारे विरोध में नहीं हो सकता। और एक बात हम बताना चाहते हैं, सुधार, फिलिपियों का 2 अध्याय और वचन 13 में हम परमेश्वर हमें हमारी गलतियों से सुधारने के लिए काम करता है। हमें हमारी गलतियों से सुधारने के लिए काम करता है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। गलतियां होगी और उन गलतियों में हमें सुधारने का काम करता है, ताकि हम उसकी इच्छा से जीवन जी सकें। वो चाहता कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर हमारी गलतियों से आप और मैं कैसे व्यवहार करते हैं। आज से आप सीख लो कि आपका घर में, अगर आपका बाहर कैसे भी गलतियां देखते हो, तो आप परमेश्वर की तरह व्यवहार करो। प्रेम दो ना, कि क्या कम हो जाएगा। प्रेम दो, नम्रता से पेश आओ। प्रेम दो, नम्रता से पेश आओ। अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने घर से शुरुआत करो। आज परमेश्वर की जैसा व्यवहार रखो। अगर वो हमारी गलतियों में प्रेम भरा व्यवहार कर सकता है, तो हम भी कर सकते। करुणा और दया भरा व्यवहार कर सकता है, तो हम भी कर सकते। कोशिश करो, कठोर मत बनते जाओ। मैं किसी को खरीद के नहीं रख सकते, हम किसी को खरीद के नहीं रख सकते। पक्षी अंडा देता, उसका ध्यान देता और एक दिन उड़ के चले जाता, खाली घोंसला रहता, क्या मिल गया? कई बार हो आप और मेरा जीवन में घोंसला की तरह पड़ा रहे। इसीलिए परमेश्वर की प्रेम में प्रेम करो, परमेश्वर की दया में दया करो। परमेश्वर जैसा लोगों के साथ व्यवहार करता, मेरे साथ जैसा व्यवहार करता, मैं दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करूँ। आमीन। परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारे प्रति वफादार है। आप वफादार बनो, आपके पति पत्नी के बीच में, बच्चे माँ बाप के बीच में वफादार रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें देते इस दिन के। कोई भाई बहन यहाँ पर है, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, कभी आपने प्रार्थना नहीं की है, आज आप कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के पवित्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को जान सकते हैं। वो आपसे प्यार करता है और आपकी और मेरे पापों से गुनाह करता है।
हम पापी होने के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को पापियों के लिए प्रायश्चित के लिए, पापियों के प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप का परिणाम मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराया और विजय हुआ। और आज जो कोई इंसान यीशु मसीह का विश्वास करता है तो वो मृत्यु से पार होकर जीवन लोक में प्रवेश कर चुका है। अगर आप विश्वास करना चाहते, पाप से प्रायश्चित पाना चाहते, जीवन लोक में प्रवेश करना चाहते तो मेरे साथ एक प्रार्थना करें। सच्चे दिल से, सबकी आंखें बंद, सबकी सर झुकी हुई, मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान कब्र में तीसरे दिन मरे उनसे जी हूँ। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी हूँ। तो पवित्र परमेश्वर एक इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आप सब लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग एक गीत गाएंगे। मुझे है काफी एक लफ्ज़ कहो, बस है काफी एक लफ्ज़ कहो, मुझे है काफी एक लफ्ज़ कहो, बस है काफी एक लफ्ज़ कहो, मुझे है काफी एक लफ्ज़ कहो, बस है काफी
हालेलुया। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर से आज क्या चाहते हैं? हाँ, परमेश्वर आपकी साथ, आपकी गलतियों में भी आपके साथ वफादार है। तो आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? क्या चाहते हैं? अरे एक सब चाहते हैं प्रभु, एक सब चाहते हैं आपसे, एक सब दे दीजिए, एक सब ना। परमेश्वर कहता आई लव यू, समझ रहे हैं? क्या कहता परमेश्वर? आई लव यू। आज एक लड़का एक लड़की को बोलते हैं आई लव यू, पागल हो जाते हैं। परमेश्वर कहता आपसे आई लव यू, आई लव यू। सोचिए, मैं उसके लिए पागल हूं। परमेश्वर थैंक यू, मुझे एक शब्द की जरूरत था और वो शब्द है आई लव यू। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया परमेश्वर, मुझे मिल गया। और मुझे किसी का आई लव यू नहीं चाहिए, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, ना माँ बाप का, ना भाई बहन का, ना संसार का, ना धन दौलत का, ना और कोई फ्रेंड का। आई लव यू गॉड। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे और किसी प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्यार पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, ऊंचाई से लेकर गहराई तक, चौड़ाई, हर तरफ आपका प्रेम दिखता है। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड। थैंक यू आपका प्रेम, थैंक यू आपके सब के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर, तुम हमसे प्यार करता है। धन्यवाद, हमें सीखा कि हम आपसे प्यार कर सकते। अटूट प्यार, वो प्यार जैसे आप हमसे किए, हमारी गलतियों में भी आप हमसे प्यार करते हैं, हमारे प्रति वफादार रहते हैं। प्रभु यीशु, आप मदद करो कि हम गलतियां ना करें, हम पाप ना करें, हम आपके प्रेम को समझ सके, हम आपको पहचान सके, हम आपके शब्दों को समझ सके। प्रभु यीशु, आप मदद करें। प्रत्येक लोगों को छुइए पिता। कोई अगर कमजोर है बल दीजिए, कोई अगर दर्द में है यीशु तेरे नाम से दर्द दूर होने पाए। कोई अगर स्टोन की शिकायत है यीशु इस पे उनकी पत्थर पिघल जाए तेरे नाम से। अगर कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है यीशु हमेशा नॉर्मल रखो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। किसी को शिकायत है कोई चीज का, प्रभु यीशु तेरे नाम से वो सारी शिकायत दूर होने पाए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस दिन, धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पूरे सप्ताह भर, बुधवार, मंगलवार, गुरुवार। प्रभु यीशु मसीह हर जगह हम संगति कर सके, आपसे सीख सके, आपसे मदद करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।